about it. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I'm alright, Rajat replied softly. So basically they are talking about a classroom scene. एक classroom scene है, उसमें रजत है, एक बच्चा जो बहुत दिनों बाद स्कूल आता है. तो उनकी एक क्लासमेट रहती है आरती, वो उनसे पूछती है कि तुम कैसे हो. सो रजत रिप्लाइड कि येस आई एम ऑलराइट, मैं ठीक हूँ. जसकीरत, एक और उनका क्लासमेट रहता है जसकीरत, वो पूछता है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. तो उसे लगता है कि क्योंकि वो घर में था रजत, तो उसने बहुत खेल कूद की होगी, धमा चौकड़ी की होगी. तो उसने पूछा क्या तुमने बहुत खेला होगा. रजत ने बोला हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. तो रजत का जो कॉज था छुट्टी लेने का, वो इसलिए नहीं था कि वो घर में खेल कूद कर रहा था, धमा चौकड़ी कर रहा था, बल्कि उसे फीवर हो गया था, बुखार हो गया था. और प्लस उसे बिटर मेडिसिन, बहुत कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती थी. तो ऐसे में उसने बोला ऐसे में कौन खेल कूद करता है जब इतनी मेडिसिन खानी पड़ती हो, दवाइयाँ लेनी पड़ती हो, आपको फ़ीवर हो. प्लस मुझे तो अपना ब्लड भी टेस्ट कराना पड़ा, मुझे अपने खून की जांच भी करानी पड़ी. नाउ जसकीरत सेज अ ब्लड टेस्ट वाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. अब जसकीरत ने सोचा हो कि ब्लड टेस्ट, तो उसका खून निकाला गया होगा फिर रजत का. तो उसने पूछा ब्लड टेस्ट क्यों भाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, वो तो बहुत दर्दनाक होगा, अब तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा. So Rajat, what did he say? Let's read it out. Actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. तो रजत ने बोला एक्चुअली क्या हुआ पता है, जब वो उन लोगों ने नीडल को, सुई को जब मेरे उंगलियों में डाला ना, जब खून निकालना होता है बेटा, तो एक सुई से प्रिक करते हैं हमारे इसमें उंगली में, और फिर उससे खून निकाल के उसके बाद उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है. तो वही वो बता रहा था प्रोसेस कि जब उन्होंने मेरे फिंगर को प्रिक किया नीडल से, सुई से, उसमें सुई को अंदर डाला मेरी उंगली के, तो वो ऐसा मुझे लगा कि किसी चींटी ने काटा है. सो इट वॉज जस्ट लाइक एन एंड बाइट, नॉट वेरी पेनफुल, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ. उसमें से उन्होंने 2-3 ड्रॉप्स निकाले खून के और फिर उसे किसके लिए भेज दिया, टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज दिया. जैसे आजकल अभी कोरोना का आपने सुना होगा ना, न्यूज़पेपर में दिन भर कोरोना का आता रहता है, न्यूज़ में देखते हो कि टीवी में देखते रहते हो, तो उसमें भी वैसे ही टेस्ट होता है. तो उसमें भी सिमिलरली इसमें हम स्वैब टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर मेरे क्या कर रहे हैं, मलेरिया के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें हम उनकी खून की जांच कर रहे हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि उन्हें मलेरिया है क्या. और इस खून की जांच से क्या रिज़ल्ट आया कि रजत को सच में मलेरिया था. नाउ नैन्सी, अनदर गर्ल इज़ देयर इन देयर क्लास. What does she say? Let's read it out. But you get malaria when a mosquito bites you. तो नैन्सी को थोड़ा आइडिया था मलेरिया के बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में. तो उसने क्या बोला, लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब हमें कोई मच्छर काटता है. तो रजत कहता है येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, बट हम श्योर कब हुए, जब मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, तब मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है. नाउ जसकीरत, There are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. तो जसकीरत सोच रहा है कि मेरे घर में भी तो बहुत सारे मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी, अब नैन्सी क्या कहती है, Who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. तो नैन्सी को, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी थी मलेरिया के बारे में, उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला कि नहीं, सारे मस्कीटो बाइट से मलेरिया नहीं होता है, सिर्फ जो स्पेशल तरीके का, एक स्पेशल वैरायटी का मस्कीटो होता है, उसके जो पैर में है, वो जो कैरी करता है जर्म्स, उसके थ्रू ही मलेरिया के जर्म्स किसी के ब्लड स्ट्रीम में जाता है मस्कीटो बाइट के थ्रू. आरती, ऑल मस्कीटोज लुक द सेम टू मी. रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. तो आरती बोलती है सारे मस्कीटोज तो मुझे एक जैसे ही दिखते हैं. और रजत बोलता है कि नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही उसमें. So this is how their conversation stops. Here we can see in the next page scene, in the first picture, a slide is there, glass slide is there, and with the help of that slide, a man is taking blood test, giving a blood test, and some drops of blood is being taken on that slide. Taking the blood on the glass slide for test malaria स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मस्कीटोज़. तो ये टेस्ट के लिए से खून लिया जा रहा है. एंड मलेरिया, हाउ डज मलेरिया स्प्रेड, इट स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मस्कीटोज़, फीमेल एनोफिलस मस्कीटोज़. So this mosquito is the carrier of this malarial parasite, which is Plasmodium. Now in the second picture you can see Dr. Mariam looking at the blood slide under the microscope.
see there one microscope is there, one doctor is there wearing that doctor uniform, and she is seeing in the microscope. This is a microscope in which things look very bigger than they exactly are. ओके ये माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है कि कोई भी छोटी चीज़, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब होता है छोटा और स्कोप मतलब देखना, तो किसी भी छोटी चीज़ को जब हमें डिटेल में देखना होता है, उसे बड़ा करके देखना होता है, तब हम उसको माइक्रोस्कोप में लगाते हैं स्लाइड के थ्रू, और उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं या देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके अंदर में क्या है। तो जैसे इन्होंने ब्लड लिया है ना ये स्लाइड में से, अब वो स्लाइड को वो माइक्रोस्कोप में डालेंगे और फिर ब्लड में क्या वो है, प्रॉब्लम है, सच में मलेरिया है या कोई और चीज़ है या नॉर्मल है, वो उन्हें कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप के थ्रू। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक 1000 टाइम्स बिगर, द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। तो ये माइक्रोस्कोप की ये खासियत है कि इससे छोटी चीज़ें जो होती है वो बड़ी दिखाई देती है। ब्लड में क्या क्या है, कौन कौन से अलग अलग पार्टिकल्स है। ब्लड आपको ऊपर से तो रेड दिखता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो रेड कलर की है, रेड कलर का जो पार्टिकल है वो मेजॉरिटी में है, बट उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो उनको कलर देता है, देन प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो ब्लड का भी अलग अलग पार्ट होता है जो कि हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, और इससे भी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आते हैं जिनसे कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली हमें दिखाई देती है। सो लेट मी शो वन, see here this is a picture of a microscope. So here you can see the lens is there at the top of it, एक cylindrical shape का वो है, लेंस जैसा है, उसमें हम उसके ऊपर, इसको आई पीस कहते हैं, उसके ऊपर हम अपनी आंखें रख के, ये नीचे आपको जो प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग स्लाइड रखते हैं और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको हम देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप, यू ऑल कैन सी। देन see here there is one blood report also, I can show you this। इसमें देखो ऊपर में लिखा हुआ है WBC, WBC मीन्स होता है वाइट ब्लड सेल्स। देन RBC इज़ देयर, RBC इज़ रेड ब्लड सेल्स, HGB हीमोग्लोबिन, HCTs, MCV, MCH, MCHC, प्लेटलेट काउंट्स, MPV। सो ब्लड टेस्ट से ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट मी शो यू, दिस इज़ अ स्लाइड। इसी स्लाइड पे हम ब्लड टेस्ट अगर करना होता है तो ब्लड के कुछ ड्रॉप्स लेते हैं और इसको हम फिर माइक्रोस्कोप के जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रखते हैं और फिर आईपीस से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में क्या है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अवर ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ आपको दिख रहा होगा रेड रेड, वो अनार के दाने जैसा दिख रहा है ना, दीज ऑल आर रेड ब्लड सेल्स। ओके, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें आपको देखो पर्पल कलर के जो दिख रहे हैं, वो जो रेड वाले हैं वो तो रेड ब्लड सेल्स है, ये जो पर्पल वाले हैं ना वो इफेक्टेड रेड ब्लड सेल्स है जो कि मलेरिया के कारण अफेक्टेड हो गए। ओके, सो व्हेन मलेरिया गेट्स इनसाइड अवर बॉडी, अवर ब्लड लुक्स लाइक दिस। वो लीवर में अटैक करता है और लीवर के थ्रू वो पूरे में फैलने लग जाता है और वो उसके ब्लड स्ट्रीम, हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और इस तरह से पूरे बॉडी में हमारे मलेरिया प्लाज्मोडियम जो वो है, जर्म है, वो फैल जाता है। सो आई होप this must have helped you. Now again coming back to the lesson, okay, now Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? अब नैन्सी क्या पूछती है कि क्या उन्होंने वहीं से खून लिया जहाँ तुम्हें मच्छर ने काटा था? तो रजत ने क्या बोला, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्कीटो बिट मी। तो रजत बोलता है, मुझे क्या पता, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे क्या पता मच्छर ने कहाँ मुझे काटा था, याद थोड़ी रहता है कि कब मच्छर, कौन सा मच्छर कहाँ काटा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे फिंगर से लिया था। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? अब नैन्सी जो है वो क्या क्वेश्चन कर रही है कि उन्हें कैसे पता कि तुम्हें मलेरिया है, ब्लड टेस्ट से कैसे पता चल गया उनको? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे खून में कुछ देखा होगा? तो जैसा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, जब मलेरिया अटैक करता है हमारी बॉडी में तो हमारे ब्लड सेल्स में वो चेंजेस लाने लग जाता है और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है अगर हम उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना करें तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसको मलेरिया है। नाउ सब क्वेश्चंस आते हैं, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आपके आसपास किसी को या फैमिली मेम्बर में किसी को मलेरिया हुआ है क्या? हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? तो मलेरिया के बेटा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें से एक है शिवरिंग होना।
मतलब फ़ीवर होता है, एक तो फ़ीवर होता है, बहुत तेज़ फ़ीवर होता है, और प्लस शाम के समय ना बॉडी शिवर करने लग जाती है, मतलब थरथराने लग जाती है, ठंड कँपकँपाने लग जाती है। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। बट अगेन ये और भी किसी डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉमन वायरल फीवर भी हो सकता है, तो इसलिए जब तक हम ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो मलेरिया है या कोई और फीवर है। वॉट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, तो मलेरिया के होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये स्पेशली आप जो पेशेंट्स रहे होंगे ना जिनको पहले मलेरिया हुआ हो उनसे ही आप जान सकते हैं। मलेरिया जब होता है तो जैसा मैंने बताया, फ़ीवर होता है, हेडेक भी होता है, सिर भी बहुत दुखता है, देन कमज़ोरी होती है, उल्टियाँ होती हैं कई लोगों को, देन ये पेट भी ख़राब हो जाता है, लूज़ मोशंस भी होता है कई लोगों को, देन जैसा बताया शिवरिंग होती है, शाम के समय स्पेशली बहुत शिवरिंग होती है, थरथराता है शरीर, पूरा कांपता है ठंड के मारे। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। वॉट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज बाय मस्कीटो बाइट्स, मस्कीटो बाइट से और कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, तो मस्कीटो से और भी जितने डिजीज़ होते हैं ये मैं आपको बोलती हूँ कि आप ढूंढ के फिर मुझे बताओगे, देन विल डिस्कस। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, तो मलेरिया कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता है, वो जनरली मानसून सीज़न में, बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उस समय सब जगह पानी जमा होता है, गड्ढों में पानी जमा हो गया रहता है। ओके, देन मच्छरों का ब्रीडिंग सीज़न रहता है, बहुत ज़्यादा मच्छर उसमें पैदा होते हैं उस सीज़न में, तो इसीलिए स्पेशली ये बारिश के दिनों में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। वॉट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम मस्कीटोज़, ऑल्सो फाइंड आउट फ्राम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू, तो मस्कीटो से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वैसे कॉमनली हम मस्कीटो नेट्स यूज़ करते हैं जिसे हम मच्छरदानी कहते हैं, देन मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, वो जो कछुआ होता है, कॉइल्स होते हैं, मस्कीटो कॉइल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं हम, मस्कीटो रिपेलेंट कॉइल्स जो होते हैं, देन लिक्विड्स आते हैं, ऑल आउट का लिक्विड आता है जो डिस्पेंसर में डाल के हम उसका जो लिक्विड स्टीम में बन जाता है, हम बिजली से उसे चलाते हैं तो उससे मच्छर भागते हैं, ऑल आउट का आता है, गुड नाइट का आता है, देन इसके अलावा गांव में नीम के पत्ते जलाए जाते हैं, उसके धुआं से भी घर में मच्छर नहीं आता है। ओके, सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे मच्छर हमारे पास आए ही ना, और सबसे अच्छा तो ये है कि हम घर के आसपास पानी जमा ही ना होने दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बाँसुरी, फिर हमारे पास मच्छर ही नहीं आएंगे। और ये आपको दोस्तों से भी पता करना है कि उनके घर में मच्छरों को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि मच्छर उन्हें अफेक्ट ना करे, तो उनसे आपको पूछ के बताना है। देन आजकल वो रोल ऑन्स भी आते हैं जो हम बॉडी में कहीं कहीं लगा लेते हैं, ओडोमॉस क्रीम्स आते हैं जिससे भी हम बॉडी में लगाने से हमें मच्छर नहीं काटते। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, नेक्स्ट विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।